हेलो डी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिलहाल यहाँ पर हम जैसे सीजीएल के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हो कि आप लोग का न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जैसे सीजीएल को लेकर यहाँ स्टूडेंट परेशान वैसे भी हैं। अब यहाँ पर क्या है कि फिलहाल विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर सब कुछ निर्भर करने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा गया है कि सीजीएल के 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि विधानसभा चुनाव आप लोग का 23 तारीख को यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद का प्रोसेस आप लोग का स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है पहले ही आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो रद्द करने का मांग किया गया है। तो रद्द करने का मांग किया गया है, तो अब यहाँ पर जो भी सरकार बनेगा नेक्स्ट गवर्नमेंट का, वो यहाँ पर रद्द करेगा या फिर नहीं करेगा। क्योंकि झारखंड का कोई भी एग्जाम आप देखो तो फिलहाल यहाँ पर जो है संशय के दायरे में रहता है। यहाँ पर जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट को, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम बैठते हैं, सबको एक ही डर हमेशा रहता है कि यहाँ पेपर सही तरीका से होगा या फिर नहीं होगा। एंड होता भी हो तो फिर पेपर लीक, ये सब न्यूज़ आता है, फिर लास्ट में यहाँ पर रद्द करने का जो है यहाँ पर मांग उठने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को लेकर यहाँ पर देख सकते लिखा गया है कि परीक्षा परिणाम जारी होगा अथवा रद्द सरकार के गठन पर करेगा निर्भर। यानी सब कुछ डिपेंड करने वाला है फिलहाल यहाँ पर जो है जो भी सरकार यहाँ बनेगा। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर वादे किए गए हैं, बहुत सारा यहाँ पर जो पार्टी वाले हैं यहाँ पर बोला गया है कि जो मेरा सरकार बनेगा तो यहाँ हम सीजीएल को रद्द करा देंगे। सीधी सी बात ये सब बोला गया। तो आप देखने वाली बात है कि विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के 6 लाख अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार है। करीबन 6 लाख यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे एग्जाम में। एंड विधानसभा चुनाव के 23 नवंबर को परिणाम आने तथा सरकार के गठन पर निर्भर करेगा। यानी कि आप लोग को पता है कि इसका रिजल्ट जो इलेक्शन का है मोस्ट जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी पर सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करने वाला है आगे का 5 साल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले यहाँ 5 साल देखोगे, ये 5 साल बीत चुका है। इसमें क्या हुआ नहीं हुआ आप लोग के सामने, यहाँ पर डाटा आप लोग के सामने है। आप लोग खुद उसको एनालिसिस करके यहाँ पर वोट देने को आप लोग का है। क्योंकि आप सही तरीका से वोट करोगे तो ही आपका यहाँ पर जो है जिसका भी सरकार बनेगा, ताकि अच्छा आगे हो। एंड वहाँ पर जो है सही जो है अंतराल में यहाँ पर वैकेंसी निकलता रहे, ताकि यहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फेयर तरीका से पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो फेयर तरीका से हो एंड फास्टली। अभी लेडी सुपरवाइजर वाले कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं कि सर कब तक यहाँ पर रिजल्ट आएगा, आंसर की कब तक आएगा। तो यहाँ पर जो ये सब प्रोसेस थोड़ा फास्ट जो है सब होना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम का हो। अब यहाँ पर देखोगे तो इस बार लिखा गया है कि इस परीक्षा का परिणाम जारी होगा या रद्द होगा, इसलिए इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के साथ साथ उन अभ्यर्थियों को भी विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार है जो किसी कारण से इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, अब यहाँ पर क्या है कि कोई कारणवश अगर जो एग्जाम में नहीं प्रेजेंट हुए थे, वे लोग भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर कुछ अच्छा हो कि यहाँ पर जो रद्द होता है तो उनको भी फिर से यहाँ पर एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखोगे तो लिखा गया है कि दरअसल एनडीए ने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान इस परीक्षा में कथित अनियमितता और पेपर लीक के मामले को मुद्दा बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव का आप देख सकते हो कि फिलहाल यहाँ पर जो भी यहाँ पर कैंपेन हुआ, जो भी यहाँ पर जो है दौरा हुआ, उसमें कि यहाँ पर जो है सीजीएल को लेकर सभी बहुत यहाँ पर बड़ा बड़ा बात बोला गया है। तो अब सीजीएल को लेकर जो भी होगा, अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव का वेट जो स्टूडेंट यहाँ पर कर रहे हैं रिजल्ट का। क्योंकि यहाँ पर जो भी सरकार है, चाहे बीजेपी हो या फिर आजसू के, यहाँ बताया गया है कि यहाँ तक बीजेपी और आजसू यानी कि भाजपा और आजसू ने अपने अपने घोषणा पत्र, यानी कि जो भी यहाँ पर मैनिफेस्टो, यहाँ पर जो घोषणा पत्र आप लोग का जो है यहाँ पर जो है जारी किया गया है, में इस परीक्षा को रद्द कराने तथा अनियमितता की जांच कराने का वादा किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है बोला गया है, आजसू हो या फिर बीजेपी हो, यहाँ पर कि हम अनियमितता का जांच कराएंगे। जो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर पेपर लीक का जो भी मामला है या फिर जो भी रद्द करने का है, उसका यहाँ पर बोला गया कि हम जांच भी करवाएंगे और यहाँ पर जो है इसको रद्द भी करवाएंगे, ऐसा बोला गया घोषणा पत्र में। ठीक है, वहीं कांग्रेस और झामुमो ने इस परीक्षा का कोई जिक्र अपने घोषणा पत्र में नहीं किया है। यानी कि यहाँ पर जो फिलहाल अभी यहाँ पर जो गठबंधन सरकार यहाँ पर झारखंड में है, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है कि यहाँ पर जो है फिलहाल सीजीएल को लेकर तो देखोगे तो पहले ही भी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कोई भी सरकार यहाँ पर बोलने से बचता है। ठीक है, यानी कि सरकार, जिसका भी सरकार था, वो हमेशा यहाँ पर बोलने से बच रहे थे कि यहाँ पर सीजीएल को लेकर लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम कंडक्ट होता है उस समय यहाँ पर बोला गया। वैसे देखोगे तो सीजीएल को लेकर हमेशा चुप यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर आगे देखोगे तो
कि साथ ही वर्तमान सरकार ने इस परीक्षा में किसी तरह की अनियमितता से इनकार किया, यानी कि यहाँ सीधा बोला गया कि कोई इसमें अनियमितता नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पर एग्जाम फेयर तरीका से हुआ है। ये फिलहाल यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसका बात कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर झारखंड के कैंडिडेट्स हैं उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है। अब यहाँ पर देखोगे तो वे इसका परिणाम जारी होने के उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर देखोगे तो सीजीएल का एग्जाम को अगर देखते हुए देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है 3 से 4 यहाँ पार्ट में बट चुके हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर स्टूडेंट जो वेट कर रहा है कि यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा, कोई यहाँ पर रद्द करने का मांग कर रहा है, तो कोई जांच करवाने का मांग कर रहा है, तो कोई यहाँ पर जो है जो एग्ज़ाम नहीं दिया था वो फिर से यहाँ पर बैठने का जो है वेट कर रहा है कि अगर एग्ज़ाम को रद्द करवाया जाता है, अगर कोई यहाँ पर जो कारणवश यहाँ पर रख के यहाँ फिलहाल जो भी है इसको रद्द करवा दिया जाता है तो यहाँ हम फिर से एग्जाम बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसा यहाँ पर कंडीशन बन रहा है। अब यहाँ पर देखते तो लिखा गया है कि साथ ही जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं वे इसे रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। एंड जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा ठीक नहीं गई है वे भी चाहते होंगे कि यह परीक्षा रद्द हो जाए। अब यहाँ पर देखो ये तो जनरल सी बात है कि जिसका भी एग्जाम यहाँ पर जो सही नहीं गया होगा वो तो यहाँ पर रद्द कराने का मांग करेगा ही, ठीक है। जिसका पेपर अच्छा नहीं गया होगा वो तो चाहेगा कि फिर से एक बार हमको चांस दिया जाए, ये भी बात सही है। फिलहाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस परीक्षा को लेकर कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं कर रहा है। यानी कि फिलहाल देखोगे तो जेएसएससी का यहाँ फिलहाल कोई अपडेट यहाँ पर नहीं दिया गया है, जो कि फाइनल आंसर की आप लोग का जो जारी किया गया था उसके बाद वहाँ पर रोक लगाएगा, उसके बाद फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आचार संहिता लगने के कारण ये सब फिलहाल देखोगे तो प्रोसेस बंद है। बहुत सारा एग्जाम्स पेंडिंग में, लेडी सुपरवाइजर वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर वेट करें। मैंने उनको भी बोला था कि आप लोग थोड़ा सा वेट करो, आप लोग का यहाँ पर जो इलेक्शन का जब रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग का भी यहाँ पर जो अपडेट आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 23 नवंबर से फिलहाल देखोगे तो जेएसएससी तरफ से जो है प्रोसेस है उसको फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नवंबर के मंथ में चांसेस है कि लेडी सुपरवाइजर वाले कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर जो है यहाँ पर उसका भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। उसके बाद लिखा गया है कि इसी वर्ष 21-22 सितंबर को हुई सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 3,04,578 अभ्यर्थी शामिल हुए। एंड पहले दिन इस परीक्षा में 1,17,666 अभ्यर्थी तथा दूसरे दिन 1,86,912 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। हालांकि इस परीक्षा के लिए लगभग यहाँ पर देखोगे तो 6.39 लाख अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया था। यहाँ पर करीबन देखोगे तो यहाँ पर अप्रॉक्स 6.5 लाख कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है आप लोग का यहाँ पर जो एडमिट कार्ड को यहाँ पर जो है जारी किया गया था। एंड परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पहली बार इंटरनेट ठप कर दिया गया था। यानी कि यहाँ फिलहाल देख सकते हो कि यहाँ पर हाईकोर्ट तरफ से भी जो है एक यहाँ पर नोटिस दिया गया था इंटरनेट को लेकर, इंटरनेट ठप करने को लेकर। तो यहाँ पर पहली बार देखोगे तो कोई एग्जाम में यहाँ पर इंटरनेट को ठप कर दिया गया झारखंड में, जो कि 2 दिन तक इंटरनेट बंद था। उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है स्टूडेंट देखोगे या फिर आम आदमी भी देखोगे बहुत सारे परेशानी यहाँ पर झेलना पड़ा, क्योंकि इंटरनेट के बिना यहाँ पर कुछ नहीं होता है। फिलहाल देख सकते हो कि सबके पास यहाँ पर जो भी हो मोबाइल से ट्रांजैक्शन होता है, आपका जितना भी अकाउंट है सब लिंक है, सब कुछ उसी से होता है। तो बहुत तरह का यहाँ परेशानी जो है वहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, इंटरनेट ठप होने के कारण। तो यहाँ पर फिर लिखा गया है कि हालांकि इसके बाद भी कुछ अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत राज्यपाल को की। अब यहाँ पर राज्यपाल को यहाँ पर इसम जो है आप लोग को बताया गया है कि राज्यपाल को पेपर लीक का यहाँ पर बात बताया गया था। यानी पूरा प्रोसेस आप लोग को पहले ही पता है कि यहाँ पर देखो क्या क्या हुआ है, ठीक है, ये सब पहले हो चुका है। एंड जिसके बाद आयोग द्वारा राज्यपाल के निर्देश पर इसकी जांच कराई गई। हालांकि जांच रिपोर्ट के सामने आए तथा रिपोर्ट में सामने आए तथ्य को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया जा सका। यानी कि जो भी यहाँ पर तथ्य जो सामने आया है उसको फिलहाल यहाँ पर पब्लिक नहीं किया गया है। ये फिलहाल जो है राज्यपाल के पास यहाँ पर जो है लेटर देने के बाद ये पर जो है बताया गया। यानी करीबन देखोगे तो जो है यहाँ पर जो 3,04,578 कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जो एग्ज़ाम में बैठे थे, उनको यहाँ पर देखोगे तो वेट बहुत तरह से है कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए। एंड यहाँ पर जिनका पेपर जो सही से नहीं गया वो भी वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो है रद्द कर दिया जाए। एंड जिनका एग्ज़ाम सही गया होगा तो वैसे देखोगे तो जिस तरह का पेपर का लेवल था बहुत कम ही परसेंटेज है कि जिसका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर 1 ही जो है आप लोग का देखोगे थोड़ा डिफिकल्ट था। एंड बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीटेड भी हो गया था। यहाँ पर देखने वाली ये भी बात है कि आप जो एक ही सेट से उठा के क्वेश्चन डाल रहे हो ये भी समझ से बाहर है, ठीक है। एक ही सेट से आप क्वेश्चन उठा के डाल रहे हो वो भी समझ से बाहर है, क्योंकि
क्वेश्चन अगर क्वेश्चन यहाँ पर सेट किया जाता है तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का यहाँ पर कमी है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको मिल नहीं रहा है, क्योंकि इतना एग्जाम्स कंडक्ट हुआ है इंडिया में, आप कहीं भी क्वेश्चन उठाओगे तो आपका 50 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आप भर सकते हो ईजिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है एक ही सेट से उठा के क्वेश्चन दे दिया गया, ये भी यहाँ पर जो है देखोगे तो सही नहीं है। एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो आप लोग का जो रिपीट हुआ था उसका भी था यहाँ पर, तो बहुत तरह से यहाँ पर जो है मैटर है, यहाँ पर इसको देखा गया है। एंड रद्द करने का भी देखोगे तो यहाँ पर पेपर लीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पेपर लीक हमेशा जो बात आता है, एंड इतना स्टूडेंट यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो पेपर लीक जो यहाँ पर इसका जांच जो बहुत अच्छा तरीका से होना चाहिए, रिपोर्ट तुरंत इसको जो है दे देना चाहिए, यहाँ पर जो रद्द भी करना चाहिए, क्योंकि इतना स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करा तो गलत नहीं है कोई। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो 23 नवंबर को यहाँ पर रिजल्ट आता है तो फिर यहाँ पर जो क्या होता है, 23 नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। झारखंड के कैंडिडेट्स जो भी यहाँ पर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी झारखंड वाले, चाहे आप जेएसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग के लिए 23 नवंबर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, जो बहुत महत्वपूर्ण तिथि होने वाला है, क्योंकि इसी दिन जो आप लोग का निर्धारित होगा कि आपका आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है 5 साल का। क्योंकि अभी देखोगे तो अभी 26,001 वैकेंसी जो फिलहाल सहायक आचार्य को है पेंडिंग में है, यानी उसका भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, उसका भी यहाँ पर क्लियर करना है। तो बहुत सारे यहाँ पर कैंडिडेट्स बहुत तरह से उम्मीद लगाए हुए हैं। एग्ज़ाम भी देखोगे तो एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम एक शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, एक कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 3 बार लिया गया, चाहे लेडीज सुपरवाइजर हो या फिर पीजीटी का जो कंप्लीट किया गया उसमें, तो वहाँ पर देखोगे तो वो सब का हम बात ही नहीं करेंगे। फिलहाल लैब असिस्टेंट, पीजीटी, जेई जो भी हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ आप लोग को पता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है अब सीजीएल को लेकर है कि सीजीएल का यहाँ पर स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, तो 23 नवंबर तक वेट करो, सरकार बनेगा, उसके बाद एक सप्ताह के अंदर जो बहुत कुछ यहाँ पर निर्भर करने वाला है कि आपका आगे क्या होने वाला है। एक सप्ताह या फिर 15 दिन जो है, वो 15 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आगे का प्रोसेस किस तरह काम करता है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एग्ज़ाम ले रहे हो, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर रहे हो, लेकिन फुलफिल नहीं कर पा रहे। एग्ज़ाम कैलेंडर 2 बार जारी हुआ, एक डेट भी फॉलो नहीं किया गया कि इस डेट को ये सही होगा वो होगा, कुछ भी फॉलो नहीं किया गया। अब एग्ज़ाम यहाँ पर जो है जिसका भी सरकार बने, रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर को जारी किया जाए, एंड जिस तरह एसएससी यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर को फॉलो करता है उसी तरह यहाँ पर फॉलो किया जाए, ताकि यहाँ पर सही ढंग से सब जो भी वेट कर रहा है रिजल्ट का हो या फिर यहाँ पर आपका एग्जाम का हो, वो यहाँ पर सही से होगी। अब बीपीएससी का भी देखोगे तो बीपीएससी भी देख सकते हो, यहाँ पर कल जो है टीचर का जो आप लोग का रिक्वायरमेंट था उसका यहाँ पर वैकेंसी जो था उसका यहाँ पर रिजल्ट को ऑफिशियली आउट कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो सब जगह प्रोसेस चल रहा है फिलहाल, लेकिन झारखंड में प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। अब एक्साइज कांस्टेबल वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर डेथ हो गया। तो ये सब प्रोसेस, इतना स्टूडेंट जो परेशानी झेलने के बाद जो है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिसका भी सरकार बने, क्योंकि अब ज़्यादा यहाँ पर जो है वेट करना नहीं है। 23 नवंबर बहुत नज़दीक है, 20 तारीख को इलेक्शन आप लोग का खत्म होगा, 23 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है किया जाएगा। तो फिलहाल यही अपडेट था सीजीएल को लेकर, ठीक है। एंड कोई भी अपडेट आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट में कभी भी आता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ, चाहे कोई भी एग्जाम्स का हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, लेडी सुपरवाइजर हो, झारखंड पुलिस हो, या फिर आप लोग का सहायक आचार्य का, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, एंड रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम दिए हैं, जो भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।